राजेश भाई जी, राम राम। राम राम जी, राम राम। और कैसे हैं आप? बस ठीक है। सभी दर्शकों को हमारी राम राम। नमस्कार, राम राम। आज हम लाए हैं किसानों की समस्याएं। किसान है काफ़ी परेशान, इसीलिए हमारे बीच में आए हैं एक ऐसे किसान जिनको है किसानों के बारे में बहुत सी जानकारी। और चलेंगे, हम करेंगे आज किसान से सीधी साझेदारी। क्या है किसानों की समस्याएं, चलते हैं और करते हैं बातें। किसान भाई जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताएं, जो हमेशा किसान जो परेशान रहता है, क्यों रहता है, किसानों की फसल को बार बार नष्ट क्यों होती है, कि उसमें कहाँ से परेशानी है, क्या समस्या है? आज किसानों की हर स्थान पर, हर मोड़ पर समस्या ही समस्या खड़ी हुई है। जी। कुदरत की ओर से समस्याएं हैं, सरकार की ओर से समस्याएं हैं। पैसा समय से नहीं मिलता है, फसल समय से नहीं बिकती है, फसलों का कोई और रेट तय करता है। ऐसा कहीं भी नहीं होता कि कोई प्रोडक्शन कोई और कर रहा है और उसके रेट दूसरा कोई तय कर रहा है, जबकि कोई किसान का प्रतिनिधित्व तो नहीं है। ये तो इस कारण इन सभी चीजों को लेकर के आज के किसान परेशान है। देखिए, कंपनी में कोई भी प्रोडक्शंस निकलता है, माल कंपनी बनाती है, उसकी मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट के बाद में वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती है, डिस्ट्रीब्यूटर से वो डीलर के पास जाती है, डीलर अपने एजेंटों को बेचता है। इसी तरीके का किसानों का भी वही मामला है। तो उसमें कहाँ फर्क आता है? किसानों का जो रेट है वो सही तरीके से सही अनुपात में तय नहीं होता है। उसको कौन तय नहीं करता है? सरकार की ओर से ही है, क्योंकि सरकार आंकड़े उठा लेती है और हमारे किसानों की तरफ से भी चंद किसान वो ले लेते हैं, जो कि जिम्मेदारी जिसको बोलते हैं। हाँ, ऐसे किसान ले लेते हैं और उनको कोई वो तो होता नहीं है। आज हम देखते हैं किसानों के बीच में, किसान भाइयों के बीच में जब हम बैठते हैं तो आज गन्ने का एवरेज 30-40 क्विंटल यदि निकल रहा है पूरे क्षेत्र का, हम यदि करें तो बड़ाई मारने के लिए आपस में सरकार को भी गलत आंकड़े देते हैं कि 60 का निकल रहा है, 70 का निकल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। एवरेजन 30-35 क्विंटल का होता है, तो बहुत फर्क है। दुगना दुगना एवरेज हम बता देते थे, उसी हिसाब से सरकार तय कर देती है, जो कि बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। यदि हम सही तरीके से सही किसानों से सही एवरेजन आंकड़े लें, क्योंकि फसलें सब ईश्वर के कुदरत के ऊपर भी निर्भर करती है और सरकारों के ऊपर भी निर्भर करती है। अभी दुखी इसलिए किसान होता है कि एक फसल आई तो दूसरे की आस लग गई कि इसमें घाटा हो गया तो अगली होगी। पता लगा कि आगे भी मौसम खराब हो गया, वो जो फसल थी अगली मौसमी फसल भी उसकी बेकार हो जाती है। पैसे की बात रही, पैसा, क्योंकि पैसा किसान के पास में फसल कटने के बाद में पैसा आता है, उसको लिए समय चाहिए, लेकिन लागत से कम पैसा उसको आता है, लागत ज्यादा आ जाती है। आज किसी भी चीज में तेल के रेट इतने जबरदस्त बढ़े हुए हैं कि उस अनुपात में किसान का जो है अनाज या फसलें सही रेट पर नहीं बिक पा रही हैं। जैसे आप किसान नेता हो, किसान से संबंधित आपके पास में खेती बाड़ी है, तो किसान पहले खेतों में खुद चल करके अपना काम किया करते थे। कस्सी चलाया करते थे, मेंढे बांधा करते थे, और बहुत सारे काम करा करते थे, खेत जोता करते थे, हलों से जोता करते थे। अब ऐसा क्यों नहीं दिखाई देता, क्या कारण है? आज अब आज मशीनरी युग है, क्रांति आई हमारे देश के अंदर, जो हरित क्रांति आई, तो उसमें प्रत्येक कार्य मशीनों से होने लगा और मजदूर दूसरी जगह गया। ये भी अच्छी बात है कि मशीनों से खेती की जा रही है, लेकिन मजदूर किसी भी रेट में किसी भी हाल में मिल नहीं रहा है। उसको मजदूरों को सरकारों ने खराब कर दिया है। लेकिन जल्दी जल्दी उपज तो हो रही है, जल्दी जल्दी फायदा तो फसल का हो रहा है। लेकिन फसल का फायदा हो रहा है, लेकिन जब बेचने के लिए जाता है तो वो बराबर पड़ जाती है, उसको काटने का झंझट। और उसके बाद में सबसे बड़ी बात है कि कुदरत की जो मार हो रही है, बार बार फसलें खराब होना, ये सारी चीज़ें किसान के ऊपर आकर के टिकती है।
नहीं, इसलिए ये तो देखो, आप किसान हैं क्योंकि प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, प्राकृतिक ही जो है, ये लंबे अरसे से पहले भी फसल होती थी, आज भी फसल होती हैं, पहले भी बरसात आती थी, आज भी बरसात आती है, पहले भी ओस पड़ती थी, आज भी ओस पड़ती है, पहले भी सर्दी पड़ती थी, अब भी सर्दी पड़ती है, तो उसमें अंतर कहाँ है? बारिश ओस तो ये तो किसान के लिए फायदेमंद है, लेकिन जो आपदाएं हैं वो किसान के बस की बात नहीं है। एक सबसे बड़ी बात मैंने बताया है कि किसान को मजदूर की समस्या बहुत ज्यादा आई है, क्योंकि खेती का काम बहुत बड़ा है। इतना जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत छोटा कार्य नहीं है। आप जाकर के देखिएगा, यदि खेत में गन्ने के बीज से आप एक बार निकल करके देख लें तो आपकी स्थिति क्या होगी। गन्ने में सांप भी आ सकता है पैर के नीचे, बहुत सारी चीजें हो सकती है। किसान को आप देख रहे हैं कि यदि किसान अपनी डोल पर गुजारा है तो सर्प आ जाए, हर चीज उसके लिए खतरा है। रात को पानी तोड़ना पड़ता है, पानी के लिए जाना पड़ता है, पानी देना पड़ता है खेत में खड़े होकर के। मजदूर किसी भी सूरत में है नहीं है, तो ज्यादा खेती है या कम खेती है तो मजदूर की तो आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं। जी जी। तो ये सारी चीजें हैं। अकेले खेती के भरोसे आज नहीं रहा जा सकता बिल्कुल भी। यदि खेती के भरोसे यदि रहेंगे तो वो किसान भूखे मरने की कगार पर है, बहुत दयनीय हालत हो जाएगी। अच्छा, जैसे कौन सी ऐसी फसल से ज़्यादा फायदा होता है जिसमें किसानों को लाभ मिलता है? कौन सी ऐसी फसल होती है जिसमें? देखिए, यदि आंकड़ों के हिसाब से देखें तो यदि फसल हमारी बिक जाए तो गेहूं धान की फसल भी बहुत अच्छी है, लेकिन हमें देखने को मिल रहा है कि इनका पैसा जुटता नहीं है और साल भर में 2 बार पैसा आ जाता है, परंतु सही दाम मार्केट में उनका नहीं मिलता है। इसलिए आज जो है गन्ने की फसल है, और मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहता हूं कि सह फसली यदि फसल हम उगा सकते हैं तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। अच्छा, जैविक खेती ज़्यादा फायदेमंद रहती है या दूसरी खाद्य वाली जो फायदेमंद रहती है? देखिए, जैविक खेती में उपज तो बहुत कम है लेकिन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है जी। हमें जैविक खेती करनी चाहिए। यदि एक तरीके से जैविक खेती हम जब ले सकते हैं यदि सरकार इसमें सहयोग करे किसान को, वरना पड़ता नहीं आता है, क्योंकि एवरेजन जो केमिकल से एवरेज लेते हैं लेकिन वो जहर बन जाता है। ज़्यादा फसल लेंगे तो जहर होगा, तो लेकिन क्या करें, मजबूरी है किसानों की भी कि इसलिए सरकार मदद नहीं करती है, तो इसलिए आप किसान हैं, जैसे किसानों को फल सब्जी में ज़्यादा बेनिफिट होता है या जो साल की जो फसल होती हैं, गेहूँ चावल गन्ना, उसमें ज़्यादा फायदा होता है? देखिए, किसान को यदि मार्केट में दाम मिलता है या इकट्ठा दाम ले सकता है। मैंने बताया है कि खेती अकेले इंसान के बस की बात नहीं है। यदि इसको संयुक्त रूप से की जाए तो हम ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। अब एक इंसान से, एक आदमी से कोई कार्य खेत का नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए नहीं हो सकता कि कार्य बहुत बड़ा है। यदि खोदना भी स्टार्ट करें, खुदाई भी स्टार्ट करें, कोई फसल काट रहे हैं तो थोड़ी सी काट लेंगे, और वहां पर पड़े 30-30, 20-20, 15-15 बीघे के खेत, तो उसमें इंसान खाली भी नहीं घूम सकता। इसलिए यदि हम संयुक्त रूप से खेती करें तो उसमें ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। पुराने समय में लोग जो है वो पहले 4 बजे ही किसान जो है वो खेत में चले जाया करता था। आज जो है किसान जो है, ट्रैक्टर है, ट्राली है, उसके पास में सारी व्यवस्थाएं हैं, उसके बावजूद भी फिर ऐसा कहाँ क्या समस्याएं होती हैं जिससे कि किसान आज त्रस्त और तंग दिखाई दे रहा है? इसका कारण राजेंद्र भाई यही है कि यदि हम, कोई भी किसान सिर्फ खेती के भरोसे नहीं रह गया। यदि खेती के भरोसे रह गया तो उसको एक टाइम का भी खाना नहीं मिलेगा नसीब, चाहे जमीन कितनी भी ज्यादा है। ये तो इसलिए दौड़ने की लगी रहती है कि मैं दूसरा भी कार्य देख लूं, अपने बच्चों को पाल लूं किसी तरीके से। इसी उठापटक में खेती को भी ढंग से नहीं कर सकता है, और इफेक्ट पड़ता है बाजार का ही। यदि बाजार में अच्छे इनकम, अच्छी आमदनी हो, प्रत्येक
एक मजदूर भी होता है तो वो भी 500 रुपये रोज लेकर के आ रहा है। लेकिन खेत में क्या होता है, जब किसान जाता है तो खोकर के ही आता है, लेकर के कुछ नहीं आता है। फसल तो सिर्फ 6 महीने या 6 महीने में ठीक निकल गई तो अच्छी फसल निकल गई तो पैसा आ गया, लेकिन उस पैसे को जब गिनता आता है घर तक आने आने में उस पर इतना कर्ज हो गया होता है, कर्जे के बोझ के नीचे लगता है कि वो देखता है कि इतने की फसल बिकी थी और ये बारी बार मुझे ट्रैक्टर में एक बार कार्य कराना पड़ गया, मशीनरी एक बार ठीक करानी पड़ गई, तो जितने की फसल वो बेच का आया है 10-20 बीघे की यदि फसल बेच का आया तो वहीं अपनी मशीनरी ठीक करा करके आएगा। मशीनरी पे बहुत पैसा लगने लगा है। यह आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यदि खेती को अब से 30-40 साल पहले लेकर के जाएं जी 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 तो किसान वास्तव में ज्यादा बचा सकता है। आज बछड़ों की कमी नहीं, बछड़ों के माध्यम से, क्योंकि ये जो नुकसान कर रहे हैं इनका कार्य नहीं रह गया क्योंकि मशीनरी आ गई है। अब मशीनरी को हर इंसान यदि एक गठड़ी भी चारे की लेकर के आता है किसानों के लिए, और एक जो सबसे बड़ा प्रॉफिट का सौदा था किसान के लिए, पशु पालते थे, पशु ही जैविक खाद देते थे, और आज पशु किसी के भी पास, किसी किसान के पास में पशु रखने बंद कर दिए हैं, क्योंकि पशुओं का भी एक तरफ बहुत ज़्यादा खर्चा है, उनका भी खर्चा किसान के बस की बात नहीं है कि उनका खर्चा उठा लें। क्यों? इनकम के ये सारी चीज़ें राजेंद्र भाई इनकम की तरफ चलती है। आज मजदूर किसान के पास क्यों नहीं लगता है? वो देखता है कि कम फैक्ट्री में तो उसको 500 रुपये मिलते हैं, और किसान को 500 रुपये कहाँ से बच रहे हैं? किसान के प्रोडक्शन से 500 रुपये नहीं बच रहे हैं। कोई भी इंसान, हर इंसान पढ़ा लिखा हो गया है आज की तारीख में, तो किसान के पास लगना बड़ा दुभर काम हो गया, इसलिए किसान के पास कोई भी मजदूर नहीं आता है। जो पुराने कुछ मजदूर हैं बेचारे, जिनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई है, सिर्फ वही लग रही है, अगली पीढ़ी कोई किसान के पास लगने को इसीलिए तैयार नहीं है क्योंकि किसानी पेशा जो है वो दिखाई दे रहा है कि घाटे का, इसमें पैसा 6 महीने साल भर बाद ही दिखाई देता है। जी, जी, और साल भर बाद के गन्ने का पैसा है, साल भर के भी 2-2 साल 3-3 साल लगा रहे हैं। तो दिक्कत ये आ रही है, यदि किसानों को प्रोत्साहन ना मिला तो 80% इंसान इसीलिए बर्बाद हो रहा है, इसीलिए भुखमरी की कगार पर है। और देश जब 80% जनता परेशान रहेगी, क्योंकि जो कि कृषि पर आज भी आधारित है, पूर्ण रूप से आधारित है, भले ही उनके छोटे मोटे कार्य उन्होंने अपनी पेट भराई के लिए या एक्स्ट्रा कोई कार्य किए हुए हों, लेकिन वो भी इन 2 सालों के अंदर इतना तबाह हो चुका है। क्योंकि पहले कुछ बच्चे थे, किसानों के बच्चे थे, वो प्रॉपर्टी का कार्य करके अपना गुजारा कर रहे थे। कुछ बच्चे ऐसे थे कि शहरों में जाकर के थोड़ा बहुत कोई कार्य एक्स्ट्रा अपना कार्य किया और एक्स्ट्रा कुछ कार्य कर लिया। किसानों की तरफ बिल्कुल ध्यान खत्म हो गया। और अब दिल्ली में जिस तरीके से हुआ, लगभग साल भर के करीब किसान बैठा, तो ये तो बर्बादी का कगार ही था, ये तो बड़ी दयनीय स्थिति थी। इस चीज को, इसमें सरकार को बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, किसानों को प्रोत्साहन देना चाहिए, और ताकि गांव का आदमी गांव के अंदर ही रहे। यदि और जब तक राजेंद्र भाई हमारे देश में तरक्की नहीं मिलेगी, जब तक गांव का आदमी गांव में रह करके और शहर का आदमी शहर में, क्योंकि जब गांव का आदमी शहर की तरफ चलता है तो स्थितियां बिगड़ जाती है, मजदूर नहीं मिलता है, और फिर शहर की भी स्थिति बिगड़ जाती है। जो शहरी इंसान है तो शहर में कार्य ढूंढे, जहां पर इंसान रहे वहीं पर खोदे और पिए, तो देश खुशहाल बनने का कगार पर पहुंच सकता है। लेकिन किसानों को इस चीज के लिए हमें प्रोत्साहन देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि किसानों के पास में बिल्कुल नुकसान का सौदा है, उनके पास प्रॉफिट का भी है। यदि वो सहफसली खेती करें, यदि वो फ्रूट वगैरह की खेती करें, इसके साथ साथ में बहुत सारी इनकमें हैं, उन इनकमों को बढ़ा सकता है। जैसे मधुमक्खी पालन करे, या केंचुआ पालन, या अन्य बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो किसान अपने गांव में रह करके भी उनका प्रोडक्शन कर सकता है।
धन्यवाद। किसान थे ये हमारे बीच में और किसानों की समस्याएं बता रहे थे। सभी दर्शकों को हमारा राम राम। राम राम जी, राम राम।